अच्छा सर, न्यूक्लियर के हवाले से आपने कहा कि अब सिर्फ वही सरवाइव करेंगी, या उनका उनको ही गारंटी है कि उनके साथ ज्यादा कोई सुपर पावर आकर इस तरह नहीं करेगा जिस तरह वेनेजुएला के साथ किया, जो एटमी कंट्रीज है, जो जिनके पास एटमी हथियार मौजूद है। ईरान के साथ क्या अमेरिका कर सकता है? और उनके बड़ी बात होती है कि जो उनका ये एटम बॉम्ब का वो कोशिश कर रहे हैं, जो चीजें जारी हैं, वो कहां पर पहुंची हैं? आप क्या समझते हैं, वो इसमें कामयाब हो जाएंगे, या अमेरिका उनको यहां पर ही डिसमेंटल करने की कैपेसिटी रखता है? मेरा ख्याल है यही स्ट्रगल है जो ईरान के जो हवाले। जो हाँ जी, पिछली जंग जो हुई और अभी जिस जंग का वो ऐलान कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसकी मेन वजह यही है कि दोनों तरफ से कशमकश यही है। ईरान शायद एटमी पावर बनने की कोशिश कर रहा है छुप कर या जिस तरीके से भी, और अमेरिका उसको बनने नहीं दे रहा, इसराइल उसको बनने नहीं दे रहा। यही झगड़ा है। अब इसमें अल्टीमेटली कौन जीतेगा इस पर तो मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता, ये तो वक्त बताएगा। क्या कैपेसिटी रखता है ईरान? उसके पास इतना यूरेनियम वो इकट्ठा कर लेगा जितनी इसकी जरूरत होती है बनाने की, और ये तमाम चीजें अगर देखिए, उसको मेरे अमेरिका पास मेरे कंट्रोल भी पास करता है? ऐसी मालूमात तो नहीं है कि मैं हतमी तौर पे कह सकूं कि हम्म, हाँ उनमें कैपेसिटी है। लेकिन जिस हम्म, तरीके से परेशान है इसराइल और अमेरिका, मुझे ऐसे ही लगता है कि उनके पास कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी के बहुत करीब वो पहुंचे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सर, मौजूदा जो पाकिस्तान की पॉलिसी है अफगानिस्तान के हवाले से, उसको आप कैसे देखते हैं? और इस टाइम पर ना सिर्फ पाकिस्तान ही बल्कि अमेरिका भी अफगानिस्तान के साथ साथ, बल्कि ईरान और उसके साथ माइक पोम्पियो, जो उनके अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी भी हैं, उनका भी कहना है कि जो बलूचिस्तान है ईरान से बाद, वहां का भी उन्होंने जिक्र किया। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, वो तो मैंने क्या देखना है, हमारी लीडरशिप को देखना चाहिए, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को देखना चाहिए, हमारी मिलिट्री लीडरशिप को देखना चाहिए कि हालात किस सर, डायरेक्शन में जा पॉलिसी रहे हैं। हमारी ठीक है अभी मौजूदा जो अफगानिस्तान के साथ है? देखिए, मैं तो उसको ठीक नहीं समझता और मैं कई जगह ये बात कर कर चुका हूँ। अफगानिस्तान के हम्म, साथ जो हमारी पॉलिसी है, जो मेरा अंदाजा, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो भी बात करूँ दुरुस्त होती है, इसको परख लिया जाए। मैं हम्म, कहता हूँ कि आपकी पॉलिसी तीन प्रोंग्ड होनी चाहिए। टीटीपी के साथ लड़ाई हम्म, करें, उनको ईंट का जवाब पत्थर से दें, वो जहां भी है उनको हम्म, मारें। जो अफगान हम्म, हुकूमत है उनके ऊपर डिप्लोमेटिक दबाव डालें, इकोनॉमिक दबाव डालें, जैसे कि अभी डाल भी रहे हैं। लेकिन ये ख्याल रखें कि हम्म, उनके जो अवाम है उनके साथ आप हम्म, ऐसी सख्ती ना करें कि वो हमेशा के लिए आपके दुश्मन हो जाएं। तो चाइना को बिल्कुल। इस्तेमाल करें, ईरान को इस्तेमाल करें, या और जो आपके ममालिक हैं दोस्त उनको इस्तेमाल करें कि वो अफगान अफगान हुकूमत के ऊपर दबाव डालें। जिसके वो जो भी हम कहते हैं उसके ऊपर वो थोड़ा अमल करें, उसको देखें। लेकिन ये पक्का पक्का इतनी लंबे लंबी देर के लिए बंद कर देना सरहदें और आना जाना बिल्कुल रोक देना, इसको थोड़ा सा रिव्यू किया जा सकता है। बाकी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हमारी पॉलिसी जो है बिल्कुल ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, नंबर एक, हम्म, टेररिज्म जो है अकेली फौज नहीं लड़ सकती। बल्कि मैं तो यहां तक हम्म, कहूंगा कि फौज को लीड भी नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए जो लीड करें इसको, सारे मामले को। और फौज मावनत करे, जिनको मजा चखाना है उसके लिए फौज इस्तेमाल हो। बाकी इसमें बहुत सारे हम्म, माशी पहलू होते हैं, माशरती पहलू होते हैं, वो और लोगों को हल करने होते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा और प्रोग्रामों में भी कहता रहता हूँ कि ये काम सिर्फ लोहार का नहीं है कि उठा के थोड़ा मारो और टेररिज्म खत्म हो जाएगा। ये काम सुनार का है, जिसमें बारीकियां हैं। और हम्म, थोड़ा भी आपको मारना पड़ेगा, लेकिन हर एक के ऊपर नहीं मारना पड़ेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो अभी कहीं हम्म, सामने उभर कर आ रही है, मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से जरूर कहना चाहूंगा। वो लोग जो कि हम्म, टेररिज्म से मुतासर हो रहे हैं और टेररिज्म भुगत रहे हैं, उन्हीं को अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि ये टेररिस्ट की मावनत कर रहे हैं, तो फिर ये मामला, फिर इसका हम्म, मतलब ये है कि जो टेररिस्ट है उनका बयानिया जीत रहा है। तो आपको अपना बयानिया अगर हम्म, जिताना है तो अपने ही लोगों पर इल्जाम तराशी बंद करनी पड़ेगी, उनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा, उनकी हम्म। बात सुननी पड़ेगी। ये कोई तरीका नहीं है कि आप ये कहना शुरू कर दें कि फलाने लोग जो हैं वो टेररिस्ट की मुआवनत कर रहे हैं। इससे काम मामला और खराब होने का इम्कान है जी। अच्छा सर, नजम सेठी साहब, आप भी उनको जानते हैं, और उनकी आवाज और उनके जो आर्टिकल, वो तमाम चीजें आपके सामने भी हैं, और हम भी उनको पढ़ते भी देखते भी हैं। उनका कहना है कि जो मौजूदा रजीम है ईरान की, एक तो उन पर इस टाइम बड़ा बुरा वक्त कह लें, दूसरा वो कह रहे हैं कि शायद ये आखिरी स्टेज में है। उनका ये भी कहना। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट वो बात करें, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान होगा अगर ईरान में रजीम चेंज होती है।
उनका कहना है कि जो शाह ऑफ ईरान थे उस टाइम वो भी अमेरिका के क्लोज थे और हम भी अमेरिका के क्लोज थे। तो हमारे बड़े मिसाली ताल्लुकात थे जब शाह ऑफ ईरान का दौर था ईरान में। तो वो उनका उनकी जो ये असेसमेंट है वो ये है कि अगर वहां पर रजीम चेंज होकर दूसरी रजीम आ जाती है तो उससे पाकिस्तान को फायदा होगा, ना कि जो अभी मौजूदा रजीम है इससे इतना फायदा हो, बेनिफिट हो। तो आप इसे कैसे देखते हैं? आप तो अपना पहली बात तो एनालिसिस ये दीजिए। है कि नजम सेठी साहब के पास चिड़िया है जो कि मेरे पास नहीं है। तो वो कहाँ कहाँ से खबरें अच्छा। लेकर आते हैं वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा नहायत अदब के साथ, वो ठीक है, बड़े अच्छे तबसरे करते हैं। एक तो उस जमाने को इस जमाने का के साथ मुवाजना करना बिल्कुल है ही गलत। हालात बहुत तब्दील हो अच्छा। गए हैं, मुल्कों की ताकत में फर्क आ गया है। उस वक्त चाइना इस तरीके से नहीं था, रशिया के हालात, यूएसएसआर था, बहुत बहुत मजबूत था। इसलिए एक आप समझे बाइपोलर वर्ल्ड थी। उसके अलावा पाकिस्तान के पास एटमी हथियार नहीं थे। और ये तो इस किस्म की बातें करने से और फिर जो आइंदा रजीम आएगा वो अगर लेटर से अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हुए, तो इसका ये मतलब है कि अमेरिका जो पाकिस्तान से बातें मनवाना चाहता है, वो मनवाने में उनके पास हम्म। एक और लीवर पैदा हो जाएगा। अभी तो ये है ना कि हम्म। हिंदुस्तान आपके ऊपर एक तरीके से हमलावर है अफगानिस्तान की तरफ से। अगर यही हिंदुस्तान हम्म। अपनी बात मनवाने के लिए ईरान की तरफ से भी हमलावर हो जाए तो आप किधर जाएंगे? तो ये मैं समझूंगा कि हम्म। नहायत मुअद्दब तरीके से मैं कहूंगा कि यहाँ पर वो गलती कर रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है। अच्छा उस सर। दौर और इस दौर में बहुत फर्क बिल्कुल। है। बिल्कुल लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने अभी कहा कि अमेरिका पाकिस्तान से जो चीजें मनवाना चाहता है, अगर ईरान में रजीम अमेरिकन आ जाती है तो फिर उसमें तो उधर से भी हमें प्रेशर आ जाएगा। वो कौन सी ऐसी चीज है कि जो अमेरिका पाकिस्तान से मौजूदा सूरत हाल में मनवाना चाहता है और हो सकता है वो मजीद भी प्रेशर डालने की कोशिश करे? वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अमेरिका मनवाना चाहता है? मैं अपना अंदाजा आपको बता सकता हूँ, लेकिन लिस्ट जी मैं जी आपके सर। आगे रख देता हूँ। बाकी वो दुरुस्त है जी या जी। गलत है इस पर मैं मुसर नहीं हूँ। हाँ। नंबर एक, बिल्कुल। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी बढ़ती रहे और हम किसी तरीके से वहां पर उलझे रहें। इसकी एक लंबी वजह हम्म। वजह है, जो जैसे मैंने पहले बताई था कि पाकिस्तानी फौज उलझ जाए और ये जो हम हम्म। और इंडिया मिलकर इनके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उन तक पहुंच सकें। एक ये उनका अच्छा। सी पैक ना चले, ताकि चाइना का यहाँ से रसूख ना हो, ग्वादर डेवलप ना करे, ताकि यहाँ पर एक आउटलेट जो है वो पाकिस्तान को भी ना मिले और चाइना को भी ना मिले, क्योंकि ये जो उनके सर और सी पैक एक ममालिक है। एक चीज। जी जी सर, सी पैक के हवाले से कि सी पैक तो नहीं, आप नवाज शरीफ अंदर के से आप दौर मुझे में डाइवर्ट ना 2000। करें ना, मुझे पूरी लिस्ट तो सुन लेना, फिर सी पैक पर अच्छा। आ जाना जी ना। जी जी। उसके बाद जी मिडल जी ईस्ट जी। में जो चाहते हैं कि हम रोल अदा करें, वो भी है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं हम्म। जो हमसे मनवाना चाहते हैं, जो यहाँ पर रेयर अर्थ है, मटेरियल है पाकिस्तान में, उसमें वो चाहते हैं कि चाइनीज ना उसको उसकी प्रोसेसिंग करें, वो करें। वो ये भी चाहते हैं कि जो यहाँ पर ऑफशोर हमारा तेल निकला है वो हम किसी और को ना दें, बल्कि उन्हीं को दें। तो एक लंबी लिस्ट है मेरे भाई, जो वो हमसे मनवाना चाहते हैं या हमारे पर प्रेशर डालना चाहते हैं। बड़ा मुल्क है। तो ये सारी बातें जो अब आप जो नेक्स्ट बात करना चाहते हैं कर लें। सर आपने, मैं सी पैक की बात करना चाह रहा था। सी पैक तो ये 2017-18 में जब ये मंसूबा, तो उस टाइम भी बड़ा तेजी से चल रहा था। तो जो नवाज शरीफ का शायद दौर था। तो बल्कि वो तो कहते हैं कि ये मंसूबे खत्म करने के लिए अमेरिका इमरान खान को हुकूमत में लेके आया। बस वो इसको छोड़ दें। जो वो कहते हैं, चले चल। कौन कौन क्या हाँ कहता हाँ। है, किस किस ने माजी में क्या कहा है, अगर उसमें हम चले गए तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हुई बिल्कुल हैं। बिल्कुल जिनके साथ आज वो बिल्कुल। लगे हुए हैं उनको ऐसी ही उन्होंने गलत बातें कही हैं, ऐसी गालियां दी हैं। मैं हमेशा जो कहा करता हूँ, चढ़े घोड़े पे चढ़े को सलूट करते हैं, गिरे घोड़े को किक मारते हैं। ये उनका तरीका है और ये तरीका उनका जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत थैंक्स, इन्होंने टाइम दिया। और उम्मीद है कि आपको जितनी भी ये जो बातें जनरल नईम लोधी साहब ने की हैं इनसे आपको बड़ी क्लैरिटी आएगी मौजूदा सूरत हाल में। और इंटरनेशनल जो चीजें हो रही हैं उन तमाम पे बड़ी उन्होंने ओपनली चीजें रखी है, एनालिसिस किया, और बड़ी जबरदस्त इनके एनालिसिस भी होते हैं। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मुअम्मर कजाफी को और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।